ये भी तो मिथ है कि लोग कहते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई है, कोई बैड लक आने वाली है। बीइंग मुस्लिम भी हमने इस बात पे भरोसा कर लिया ना, कुछ गलत होगा तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इंसान के गुमान के मुताबिक हूँ, फिर वो हो जाएगा। फिर मैं ये नहीं कहूँगी मिथ है, ये उसके गुमान ने काम खराब किया, भरोसा कम हो गया। लोग कहते हैं कि जो जिन्नात हैं वो सांप की शक्ल में भी सामने आते हैं। जिन्नात कुत्तों की शक्ल इख्तियार करते हैं, चूहों की शक्ल इख्तियार करते हैं, छिपकलियों की शक्लों में आते हैं, नेवलों की शक्ल में, सांप की शक्ल में। जिन्नात अपनी असली हालत में अगर इंसान के सामने आए तो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनको कोई ना कोई बॉडी पोजेस्ट करनी पड़ती है, चाहे वो इंसान को पोजेस्ट करे, किसी जानवर को पोजेस्ट करें। आपके घर में जो आपके बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी भी अक्सर की डेथ हो जाती है जब आपके घर में जिन्नात का अटैक होता है। जैसे कहते हैं ना कि खुले बाल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। रात के वक्त लड़कियां बाल खोलने किसी खास परफ्यूम की खुशबू से, मेहंदी की खुशबू से, इनसे जिन्नात जरूर आपको चिमट जाते हैं। मेरे पास एक बच्चा, दो बच्चे आए थे मेरे पास। उन बच्चों के ऊपर ना अपने दादा की कब्र पे गए थे, तो उनकी दादा की कब्र के साथ एक कब्र थी, उसके ऊपर थी नेगेटिव एनर्जीज। वो बच्चे उस कब्र पे बैठ के रोते रहे। अस्सलाम वालेकुम सैरिश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा सैरिश, हम लोग मिस्ट्रीज़ पे बहुत बात करते हैं, हम लोग जिन्नात के वाक़यात भी बहुत बचपन से लेके अभी तक सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि जिन्नात के जो हिडन सीक्रेट्स हैं और जिन्नात के बारे में जो मिथ्स हैं उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में बताएं ना कि जब किसी लड़के या लड़की की डेट फिक्स हो जाती है तो उसको मना किया जाता है कि अब आपने जब तक शादी नहीं हो जाती घर से बाहर नहीं निकलना, या उसको किसी चीज़ के पास नहीं जाने देते, आग के पास नहीं जाने देते। डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं। सब लोग अपनी तरफ से एहतियात कर रहे होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ऐसा है। जब हम खतरा होता है मतलब? खतरा इस तरह से होता है, इसके पीछे फैक्टर्स और रीजंस थी। क्या? जब अब तो देखें, अब कहते हैं ना एज चेंज हो गई, मॉडर्न हो गए हैं हम अब इस बात को इतना फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि वो समझता है ये मिथ है। हुँ। अगर हम इसके पीछे जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको चेक करें कि वो क्यों कहा जाता था, अगर उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर हमें इस तरह की एहतियात की इतनी पाबंदी और सख्ती हमें ऊपर नहीं करनी चाहिए हुँ, अपने। हुँ, हुँ। क्योंकि अब जिस तरह से अब सपोज कि कोई जॉब करता है, उसको छुट्टी नहीं मिलती अगर उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब उनकी रीज़न ऐसी है, उनको तो जाना पड़ेगा बाहर, हुँ, अपनी शॉपिंग के लिए भी जाना पड़ेगा, अपने ऑफिस भी जाना पड़ेगा। तो क्या वो फिर इस तरह से विक्टिम हो जाएंगे? इसकी रीज़न क्या थी कि पहले बुजुर्ग इन चीज़ों को क्यों इतना फॉलो करते थे कि वो जब शादी की डेट फिक्स हो जाती उसको इतना नज़रों में ले आते थे? हुँ, इसकी रीज़न ये थी कि जूं ही किसी की शादी की डेट फिक्स होती थी तो आपके जो हुँ, घर के बुजुर्ग और बड़े होते थे वो जय नमाज बिछा लेते थे। हुँ, टिल शादी वो नवाफिल पढ़ते थे, सदकात करते थे, उनकी नज़र बद की पढ़ाइयाँ करते थे। अब ये देखें, जो ही टाइम चेंज हुआ हमने इन चीज़ों को अडॉप्ट करना छोड़ दिया। अगर सपोज उसकी फैक्टर अगर डिफेंस था, अब हम अगर मॉडर्न हो भी गए हैं ना तो हमें चाहिए कि अपना डिफेंस डबल कर दें और अपनी उस रूटीन को भी फॉलो करते रहें। हुँ, हमने क्या किया, हमने उसको भी अडॉप्ट नहीं किया और उन चीज़ों को भी छोड़ दिया। हुँ, इससे क्या हुआ नुकसान कि हमारे यहाँ डिवोर्स रेशो बढ़ गई, मियाँ बीवी की लड़ाई बढ़ गई। और उस वक्त मसलसल पढ़ाइयाँ दुआएं की जाती थी उनके रिश्ते की बरकत के लिए। हुँ, जो रिश्ते बेहतर होते थे उनकी शादियाँ हो जाती थी और वो लॉन्ग टर्म चलती थी। और जिनके रिश्ते, अब क्या होता है, हमारे डिसीजन गलत हो रहे होते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई मदद नहीं होती, कोई दुआ नहीं होती, कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई उस तरह से हम कोई भी रूहानी रेमेडी या अल्लाह से ताल्लुक़ वाबस्ता उस तरह से नहीं करते। जिससे ये हुआ कि अब हम के लोग कहें कि हम इसको नहीं मानते कि ये मिथ हुँ, है, कि हम इतना टाइम, अब हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, हम अडॉप्ट नहीं हुँ, करते। ऐसा ही है। अगर हम नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उसके पीछे जो रीज़न थी अडॉप्ट करने की, अगर हुँ। उसको हम इसके साथ भी अडॉप्ट करें तो भी आज हम उधर ही खड़े हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मिथ्स होती है ना कि बुरी नज़र से बचने के लिए या जिन्नात वगैरह से बचने के लिए अगर लोग कोई नई चीज़ लेते हैं तो उस पे कोई ना कोई अपना कुछ काला कपड़ा बांध देते हैं या कोई धागा वगैरह रख देते हैं दम वाला। अक्सर लोग गाड़ियों में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने नई गाड़ी ली है तो उसके पीछे वो काला कपड़ा बांध देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, एक छोटी सी चप्पल बांध देंगे,
कोई ऐसी चीज़ बाँध देंगे जो वो कहते हैं ना कि वो एक नज़र का टीका लगा हाँ जी, देते हैं जी, उसको। जी, जी। छोटा-सा बच्चा है, खूबसूरत लगता है तो उसको क्या करेंगे, मैंने बहुत काला सारे टीका लगा उसको देते बच्चे हैं। को भी लगा देते हैं, हुँ। ठीक है? और कोई काफ़ी और कहीं भी फेस पे निशान बना एग्ज़ैक्टली, देते हैं कोई। एग्ज़ैक्टली। इसकी रीज़न क्या है? हाँ। इसके पीछे कोई शरई तौर पे कोई इसकी उसको अडॉप्ट नहीं किया हुँ, गया। हुँ। इसके पीछे सिर्फ़ ये फैक्टर है कि जब आप एक खूबसूरत चीज़ को एकदम से देखते हैं हुँ, ना, हुँ, हुँ, हुँ। अगर किसी की नज़र हुई बुरी, हुँ। कुछ लोग कहते हैं ना उनकी नज़र लग जाती है। जी। कुछ लोगों की होती है हसरत की नज़र, किसी की होती है हसद की नज़र, किसी की होती है बुरी नज़र। अगर वो अच्छी चीज़ है, वो जब उसके ऊपर पड़ती है, तो वो बिल्कुल उसको उस चीज़ को एग्ज़िस्टेंस को ही ख़त्म कर देती है। अगर हुँ। आपने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ उसके साथ लगा दी, सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी उसके ऊपर, तो वो क्या करती है, उस नज़र के नज़र असर को को एकदम से गिराती है, अच्छा नहीं, आप ये औरा बताना ख़राब चाह रही हैं कि करती है। ये एक्चुअल चीज़ हुँ। एक्ज़िस्ट करती है और काम भी करती है? काम करती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपने उसको तो अडॉप्ट कर लिया कि वहाँ पे हुँ। कुछ बाँध दिया, या छोटे हुँ, बच्चे को हुँ, आप मुँह हुँ। पे कोई निशान बना देती हैं हुँ। ताकि उसके खूबसूरत चेहरे पे कोई एक चीज़ उसको लगे तो वो उसके ऑरा को ख़राब ना हुँ, करे, हुँ, हुँ। या जो देख रहा है उसकी नज़र का उस तरह का असर नहीं पड़े। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम अपना डिफेंस, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखें? हुँ। मुझे एक पॉडकास्ट में क्वेश्चन किया गया था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बाहर बैठ के कोई यहाँ बैठ के किसी बंदे के काम रोक दे? किसी की बुरी नज़र? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो। नहीं तो ऑरा को क्या मतलब हमें कोई स्पेसिफ़िक पढ़ाई करनी पड़ती बिल्कुल, है? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपकी को रोज़ लोग नज़र लगा सकते हैं, तो आप रोज़ लोग मसनून दवाएँ क्यों नहीं पढ़ते? हम हुँ। पानी दम करके क्यों नहीं पीते? ऐसे लोगों का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है और उनके इस तरह के नज़र बद के इफ़ेक्ट नहीं होते। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हम भी घर से निकलने से पहले अपने कामों के लिए, अपनी मदद के लिए, अपने आप सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए पढ़ाई करके जाते हैं, दम हुँ। करके जाते हैं। इससे ये होता है, जब आप निकलते हैं, लोगों की बुरी नज़रें, लोग जो काम रोकते हैं, सोचे हैं किसी की जादू जनात हुँ, बुरी हुँ, हुँ। नज़र, तो उसके इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ते। हम क्या करते हैं, हमने उसका ये तोड़ निकाल लिया कि हमने जूता बाँध लिया, काला कपड़ा बाँध लिया, तो उससे अच्छा बेहतर नहीं है हम अल्लाह से मदद माँग लें? बेशक ऐसा ही है। अच्छा अभी आपने ज़िक्र किया दम वाले पानी का। हुँ, कुछ लोग तावीज़ वाला पानी भी हुँ, पी रहे होते हैं कि नहीं ये हमारा तावीज़ वाला पानी है और बॉटल्स ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं उसके अंदर प्रॉपर दिख रहा होता है। हुँ, हुँ। और एक आपने अभी ज़िक्र किया दम वाले पानी खुद का। पानी, हाँ, क्या फ़र्क है। फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आपने एक चीज़ होती है, आप खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक होती है कि आप किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं। जी। यही है, आप किसी से दम करवाते हैं, किसी का तावीज़। तावीज़ पे क्या होता है? तावीज़ तावीज़ की मैं बताती हूँ अब हुँ, आपको हुँ, हुँ। डेफ़िनिशन। तावीज़ बेसिकली होता क्या है? अब आप किसी रूहानी मौलिज के पास जाएँ, जो उसकी स्ट्रेंथ है पढ़ाई की, हुँ, उसके हुँ। साथ नूरी एनर्जीज़ हैं, हुँ, उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए वो कुछ पढ़ता है अगर पानी, हुँ, आप खुद पढ़ती हैं, आपको नज़र लगी हुई है, आप खुद पढ़ेंगी, आप तो ऑलरेडी पेशेंट हैं, आप अपना पानी का दम का उस तरह का असर तो नहीं होगा, जो एक आपको रूहानी मौलिज दम करके देगा। लेकिन देखिए उनका जो तावीज़ है, अगर वो पानी के लिए ही तावीज़ देते हैं, पानी में तावीज़ क्या, तावीज़ के ऊपर सब मिट जाएगा क्योंकि वो पानी में ऑलरेडी चला नहीं, गया। आपने देखा होगा तावीज़ ना बाकायदा तौर पे ब्लैक स्याही से लिखा जाता है, वो स्याही पानी में जाती है और स्याही से लिखा क्या गया है, वो क्या होता है, वो कोई ना कोई कोई भी आपकी कोई सूरत, ठीक है? उसकी बैक पे जो तावीज़ात लिखने का एक तरीका होता है, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि तावीज़ लिखने की इजाज़त हमें भी है। जब हम तावीज़ लिखते हैं, तो उसके पीछे जो उसको इंटरप्रेट कर रही होती है, हो सकता है वो सूरह मुज़म्मल हो, हुँ, हुँ, हुँ। सूरह यासीन हो, सूरह फ़ातिहा हो, वो उसके अकॉर्डिंगली जब हम उसको लिखते हैं, तो उसका असर आ जाता है पानी पे। आपको पानी में फ़र्ज़ करें आपने रोज़ 11 दफ़ा पढ़नी है, तो आप नहीं हुँ, पढ़ पाते, हुँ। ठीक है? लेकिन कोई आपको पढ़ के देता है, तो उसका इफ़ेक्ट उस पानी में होता है। मैंने बहुत सारे मरीज़ों को पानी दम करके दिया जो अपनी ऑब्ज़र्वेशन में है। लोग कहते हैं पानी कड़वा हो जाता है, पानी के अंदर चींटियाँ आ जाती हैं, पानी उनका गिर जाता है पीते हुए, पानी से स्मेल आना शुरू हो जाती है। हुँ। तो इसका मतलब है कि आपके साथ आपकी एनर्जी उसी वक़्त डायग्नोज़ भी हो जाती है। ये फ़र्क होता है, आप खुद से दम करते हैं हुँ, या हुँ, किसी हुँ, रूहानी हुँ। मौले से पानी दम करवाते हैं। ऑलराइट। और फिर ये भी तो मिथ है कि लोग कहते हैं कि अगर काली बिल्ली हुँ। रास्ता काट गई है या आप वॉक कर रहे हो कहीं पे, वहाँ पे आपके सामने आ गई है और आपको स्टेयर कर रही है, तो इट मीन्स कि कोई बैड लक आने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं, सब नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो कितनी बिल्लियाँ हैं जो हम जाते हैं वॉक पे, हमारे आमने-सामने फिर रही हुँ, हुँ, होती हुँ, हैं, हुँ। देख भी रही होती हैं हमें। तो उसमें हम इसको
देखिए, हम बीइंग मुस्लिम इन चीज़ों पे इस तरह के बिलीव नहीं करते, हुँ, क्योंकि जब हमें पता है कि कोई भी अगर बुरी चीज़ हम तक पहुंचनी है, कोई खैर हम तक पहुंचनी है, ये शर या खैर का जो मालिक है अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की मदद से ही ये सब होता है। बेशक। उसकी मंजूरी के बगैर तो वो एनर्जी नहीं आ सकती ना, तो इसलिए हम बिल्कुल। बिल्ली पे इस लेवल का भरोसा नहीं कर सकते हुँ, कि वो हुँ, हमें हुँ। अगर देख रही है या हमारा रास्ता काट रही है या वो काले रंग की है तो वो हमें अफेक्ट करेगी। हाँ, नॉन मुस्लिम हो तो हम कह सकते हैं। एक बात याद रखें, अगर बीइंग मुस्लिम भी हमने इस बात पे भरोसा कर लिया ना कि इसने देखा है और कुछ गलत होगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इंसान के गुमान के मुताबिक हूँ, तो फिर वो हुँ, हो जाएगा। फिर मैं ये नहीं कहूँगी मिथ है, ये उसके गुमान ने ओके। काम खराब किया, भरोसा कम हो गया। अच्छा, अगर हम लोग जिन्नात की बात करें, अब ये तो हम लोगों ने नज़र पे बात की थी ना, जिन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, नज़र को लेके जो मिथ्स हैं, ठीक है? अगर हम लोग जिन्नात की बात करें, तो लोग कहते हैं कि जो जिन्नात हैं, वो साँप की शक्ल में भी सामने आते हैं। तो क्या ये सच है? साँप की शक्ल इख्तियार करते हैं या कोई और जानवर की भी शक्ल इख्तियार करते हैं? नहीं, जो है जिन्नात कुत्तों की शक्ल इख्तियार करते हैं, चूहों की शक्ल इख्तियार करते हैं, छिपकलियों की शक्लों में आते हैं, नेवलों की शक्ल में, सांप की शक्ल में, अस्तहों की में आते हैं। लोगों को वो ख्वाब में भी वो उसको मतलब कह लें कि वो अपनी जिन्नात अपनी असली हालत में अगर इंसान के सामने आए तो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इतने इसलिए खौफ़नाक होते हैं? इतने खौफनाक होते हैं ये। इनको कोई ना कोई बॉडी पोजेस्ट करनी पड़ती है, चाहे वो इंसान को पोजेस्ट करे, किसी जानवर को पोजेस्ट करें। अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके घर में तोते हैं, वो उसको भी पोजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये मासूम जो परिंदे होते हैं ना, इनकी डेथ हो जाती है। जब इनके ऊपर आते हैं ना तो इनकी डेथ, तो फिर ये कुछ जितने भी हराम जानवर हैं ये इनके अंदर आएंगे। जो शर शयातीन वाले जिन्नात हैं ये इनको पोजेस्ट करते हैं। अगर हम कहें कि नेक जिन्नात हैं तो हमें क्यों हुक्म है कि हम घर में सफ़ेद मुर्गा रखें, सफ़ेद बकरी रखें। तो ये सफ़ेद परिंदे और जानवर जो हलाल हैं, तो इनके इनकी फॉर्म में भी तो हो सकते हैं। हम ये कहते हैं कि ये इन्होंने सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही है, क्या पॉजिटिव एनर्जी नहीं हमारे घर में होती? वो भी होती हैं। हमें अगर शैतान पोजेस करता है तो हमें कोई रूहानी एनर्जी भी पोजेस कर देती हुँ। है। अच्छा, जिन लोगों ने अपने घर में पेट्स रखे होते हैं या परिंदे रखे होते हैं, तो ये भी तो कहा जाता है कि अगर उन पे बुरी नज़र आने वाली हो या जिन्नात का कुछ अटैक होने वाला हो, तो वो जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। तो मतलब पेट्स घर में रखना पेट्स एक। रखने चाहिए। हुँ, होता है ऐसा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो अपने डेथ हुए पेट्स लेके आए हैं। अच्छा, घर में जो आपके पौधे होते हैं जिनके ऊपर फ्रूट लगते हैं वो मुरझा जाते हैं जब एनर्जी आती है। इंसान के ऊपर असर नहीं आता, वो अपने ऊपर ले लेते हैं असर। फूलों वाले पौधे, उनके फूल ख़त्म हो जाते हैं। और आपके जो बर्ड्स होते हैं वो ले लेते हैं। आपके घर में मासूम बिल्लियाँ होती हैं जो अपने पेट होते हैं वो लेते हैं। सबसे बड़ी बात, उसके बाद जो आपके घर में जो आपके बुज़ुर्ग होते हैं ना, जो नानी, दादा, दादी, उनकी भी अक्सर की डेथ हो जाती है जब आपके घर में जन्नात का अटैक होता है, क्योंकि वो मासूम होते हैं। जो घर में न्यू बॉर्न बेबी होता है, उनकी भी अक्सर आपने देखा है, मैंने लोग बताते हैं, डेथ हो जाती है जब घर में जिन्नात के असरात होते हैं। उनका जिस्म नीला हो जाता है। और आपको पता है इन सबको, बुज़ुर्गों को भी, मासूम बच्चों को भी, इन सबको जिन्नात नज़र आते हैं, असली हालत में नज़र आते हैं। इनको अल्लाह ताला ने एक सेंस दी हुई है। अ, गधा क्यों बोलता है? हुँ, क्योंकि ठीक है? उसको कोई इस तरह उसको की वो एनर्जीज़ उस वक़्त दिखती हैं। शैतान नज़र आता है। हुँ। तो इसीलिए ये देख लेते हैं, ये सेंस कर लेते हैं इंसानों से पहले। इसीलिए वो एक वार्निंग भी दे देते हैं। और अगर उस घर के वो वफ़ादार होते हैं तो वो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। ओके। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है ना कि जो जिन है, अक्सर सुनने में आता है कि वो आग से डरते हैं, हुँ, जबकि जिन तो खुद आग आग के से ही बने हुए बना हैं। है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जिन आग से डरता है? जिन आग से डरते हैं। आपने देखा है कि जिन्नात ज़्यादातर रहते हैं सुनसान जगहों पे, वीरान वीरान जगहों पे, वीरान जगह, जहाँ पे अंधेरा होता है, डार्क जगह होती हैं। रिहाइश नहीं होती। जहाँ पे रहायशें होती हैं वहाँ बनता है खाना। हुँ। अब घर में चूल्हे भी जलते हैं, तो इनकी उस चीज़ से जान तो जाती है। एक तो इंसानों के दरमियान नहीं रह सकती, इसकी वजह ये है, घर में आग भी जलती है, खाना भी पकता है, कुरान की पढ़ाई भी होती है। आप बहुत से अमाल और फ़ाल ऐसे कर रहे होते हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम घर में आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, सूरह बकरा की आयत लगा देते हैं, तिलावत करते हैं, तो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी वो डरते हैं, क्योंकि उनको पता है ये पढ़ाई करते रहेंगे, तस्बीह पढ़ते रहेंगे, उनको तकलीफ़ होती है। इसीलिए आबादियों में ये नहीं होते, होते हैं ये, लेकिन उस लेवल के नहीं होते। इनको छोड़नी पड़ती है ये जगह।
जहाँ पे आबादियाँ बन जाती हैं, ये जगह छोड़ जाते हैं। ज़्यादातर जगह इनकी है ही जंगलात हैं, समंदर हैं, वीरान हुँ। जगह हैं। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि घर में कोई ना कोई लाइट छोटी-सी जलती रहनी चाहिए अगर आप घर से बाहर भी जा रहे हैं तो। क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी पोर्शन ऐसा है जो डार्क में है, वो वहाँ पे बसेरा कर लेंगे। क्योंकि वहाँ इंसानों का गुज़र नहीं है, वहाँ कुछ पक नहीं रहा, वहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रही। इसीलिए मैं जो भी मरीज़ आते हैं उनको ये बात बोलती हूँ कि जब आप घर में अपने पढ़ाई करते हो, सुबह उठ के कुरान पाक पढ़ते हो, पानी पे दम करके आप अपने घर में छिड़काव किया करें और ऐसे पूरे घर में किया करें। हुँ। अगर आप अपने घर में पूरे में नहीं कर सकते, अगर आप अपने घर के कॉर्नर्स पे करते हैं लेकिन आपकी बेस में ऊपर तक असर जाता है, आपने तो उसको किया ना, छिड़काव किया, तो वो जो घर घर में ये अफ़ाल अमाल किए जाते हैं ना, आप अगरबत्ती जला दें उसकी खुशबू तो पूरे घर में जाएगी। ठीक है, वो एक फास्ती आपका हसार तोड़ती है, नेगेटिव एनर्जी का फास्ती हसार करती है। हुँ। खुशबू के अमल से आपके घर में पैसा आता है। मैंने ऐसी जगह देखी हैं, कुछ लोग मुझे बताते हैं कि अपने घर में जब अगरबत्तियाँ जलाते हैं ना, तो खुशबू उनकी 2 मिनट बाद ही ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ अगरबत्ती जलाएँ तो ये तो कितने दिन तक असर आता है आपके घर में ऐसा ही है। खुशबू का। सैरिश अक्सर इस तरह भी होता है ना कि आपके घर में कोई अगरबत्ती नहीं है, दूर-दूर तक कोई खुशबू वाली चीज़ नहीं है, बट एकदम ऐसी खुशबू सी आती है और इसके ऑपोज़िट भी होता है, समटाइम्स ऐसी स्मेल आती है, बदबू सी आती बदबू है। आती है। मेरे इसके पास ना पीछे एक स्टूडेंट आई थी हुँ, फर्स्ट ईयर की। हुँ, उसकी मदर ने मुझे बताया कि ये इसको ना घर से ना हर वक़्त स्मेल आती है। तो जब उसने उस बच्ची को मैंने कहा कि आपने अगरबत्ती जलानी है आयतल कुर्सी पढ़ के, तो उसके बाद उस बच्ची को घर से खुशबू आने लग गई। इसका मतलब पहले एक नेगेटिव एनर्जी थी, उसके बाद अब उसको ये था वो पढ़ नहीं पाती थी, 3 बार वो फेल हो चुकी हुई थी। आयत कुर्सी पढ़ते हुए? नहीं, एग्ज़ाम फिर में। अच्छा, ओके। उसके ऊपर नेगेटिव आई थॉट एनर्जीज़ कि ऐसी जब वो थी, एनर्जीज़ हाँ। के मतलब भगाने के लिए आयत कुर्सी पढ़ती थी तो अगरबत्ती और उसका वो कुछ नहीं, पढ़ नहीं, नहीं उसके पाती थी। ऊपर था जादू। ओके। उसके ऊपर उसके साथ नेगेटिव एनर्जीज़ थी कि वो हुँ। जब पढ़ती थी वो उसको पढ़ने नहीं देती थी। जो याद पेपर देने जाती थी सब कुछ हुँ, भूल हुँ, जाता था हुँ, हुँ, उसको ना। हुँ। तो अब उसके ऊपर असरात थे। अब उसकी एक ही ज़िद थी उस बच्ची की कि मैं मानती नहीं इस बात को, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे ऊपर ये असरात क्यों हैं। हुँ, और जब उसको घर से खुशबू आना शुरू हो गई तो उसको समझ आ गई कि मेरे ऊपर असरात थे। और फिर उसके बाद एक दिन वो जो है नमाज़ पे बैठी नमाज़ पढ़ रही थी, हुँ, उसके घर में उसकी बहुत क्लोज़ वन हुँ, रिलेटिव हुँ, आए, तो उसने खुद देखा नमाज़ में जब उसने सलाम फेरी हुँ। कि वो उसके सरहाने में एक तवीज़ रख रही थी। ठीक है? अब वो सरहाने में तवीज़ है जिसकी वजह से उसके दिमाग की बंदिश होगी, पढ़ाई की बंदिश होगी, वो पढ़ नहीं पाती थी। हुँ, तो ये चीज़ें होती हैं कि इन नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से हुँ, आपके कामों में डिस्टर्बेंस तो आती है। अब उसके बाद जो है कि उसने फिर एग्ज़ाम भी दिए, वो पास भी हुई, जब उसकी रुकावट ख़त्म हुई, हम इन चीज़ों को हमें लगता है कि शायद इसकी रीज़न है कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, तो शायद ये खुद केयरलेस है। पेरेंट्स ज़्यादा इस चीज़ को फ़ोकस कर लेते हैं। हुँ, लेकिन बाज़ औक़ात हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे जो है विक्टिम्स होते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ से। हुँ, ओके। अच्छा, जो लोग पोज़ेस्ड हो जाते हैं, जैसे अभी आपने कहा था कि उस लड़की पे उसके रिलेटिव ने ही कुछ ना हुँ। कुछ किया होता है। तो जो पोज़ेस्ड हो जाते हैं लोग और फिर अगर किसी आलिम के पास जाएँ उनको मतलब जिन्नात उनकी निकालने के लिए, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो किसी स्टिक से मार हुँ। रहे होते हैं उनको हाँ, मैंने कि देखा है। जिन हाँ, और जिन को दर्द हो रही होती है। तो क्या कोई स्पेसिफ़िक लकड़ी होती है जिससे जिन को मारा जाता है, जिससे उसको अच्छा दर्द नहीं, होती है? मैंने रबिया जिनको देखा था ना स्टिक मारते हुए, मेरे लिए हुँ। बड़ा वैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा, क्योंकि मेरा इतना बिलीव नहीं था हुँ, हुँ। कि अच्छा, वो नेगेटिव स्टिक से डर एनर्जीज़ भी को। रहे होते हैं कि नहीं मेरे पास हाँ, मत लेके आना ये। वो पता कैसे मारते हैं मैं बताती हूँ। मेरे छोटे भाई को मसला था, अच्छा। तो बल्कि जब मेरी फैमिली इन चीज़ों से गुज़र रही थी हुँ, नेगेटिव एनर्जी से, तो एक आमिल थे, मुझे किसी ने बताया, तो मैं उनके पास उन लेके गई तो मैंने देखा ऑलरेडी एक पेशेंट बैठे हुए हैं, उनको वो मार रहे हैं। हुँ। और वो उनको ना पूरे जिस्म पे नहीं मार रहे थे, वो उनको ना इन नेल्स पे नेल्स पे? मारा। यस, नेल्स पे ना हुँ, मार रहे थे हल्का, लेकिन मरीज़ चीख रहा था। ओके। और वो मार क्या रहे थे, स्टिक नहीं मार रहे थे, वो मसवाक मार रहे थे। अच्छा। तो अब वो हल्की-सी लगाने से वो हुँ, चीख रहा है। हुँ, 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 उन्होंने मसवाक मारे या स्टिक हुँ, मारे, उन्होंने हुँ। उसके ऊपर की हुई थी पढ़ाई। अच्छा। उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई की हुई थी। उसकी जो नूरी मखलूक एनर्जी होती है ना उस पढ़ाई की,
वो बेसिकली उसकी उस नेगेटिव एनर्जीज को फेंटी लगा रही थी। ओके। ये रीज़न होती है कि फिर उसे मरीज़ हल्का से लगाने से भी चीख रहा होता है, क्योंकि जब जिन्नात निकलते हैं वो निकलते भी आपके पोर से ही हैं, तो और इन्हीं पे मारते हैं फिर वो। लेकिन जिन्नात जो है वो ज़्यादा आशिक लड़कियों पे होते हैं। नहीं, मेल पे भी होते हैं, फीमेल जिन्नात भी तो होती हैं। और ज़्यादातर वैसे होते, मैं उसका पूछ रही हूँ क्योंकि लड़कियां अक्सर कहते हैं ना कि खुले बाल छोड़ के हम्म। नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, और खुले बालों की वजह से जिन्नात उनके ऊपर आशिक नहीं हो जाते हर हम्म, दफ़ा। हम्म, अब इतने लड़कियां खुले आवाज़ बाल। सुन के कि लोग कहते हैं कि अगर जिन्नात को आवाज़ अच्छी लग जाए तब भी वो हो जाते हैं आप पे आशिक। नहीं, इसकी रीज़न ये होती है, अब जैसे लोग कहते हैं कब्रिस्तान में लड़कियां जाएं तो हाँ उनको जी, जिन्नात चिपक जाते हैं। रात के वक्त जाने से मना किया रात जाता के है। वक्त हाँ। लड़कियां बाल खोल लें, किसी ख़ास परफ्यूम की खुशबू से, मेहंदी की खुशबू से, हम्म। इनसे जिन्नात ज़रूर आपको चिमट जाते हैं, हम्म। लेकिन हर दफ़ा नहीं, हर जगह से नहीं। तो फिर इसके इनके अलावा क्या इसकी रीज़न हो वजह सकती वजह है? ये है, हम क्योंकि इंसान हैं, हमें हम्म। नहीं पता कि ये नेगेटिव एनर्जी किस जगह पे किस टाइम पे मौजूद हम्म। होगी, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। अदरवाइज मैं ये कहूँ कि अगर हर वक्त हर इंसान के ऊपर इस तरह की पोजेस्ड एनर्जी होती है तो हम्म। ऐसा नहीं होता। हम्म। स्पेसिफिक जगह पे ये जगह पे होती हैं। अगर बैड लक है आपकी कि आप उस जगह से गुजर जाते हैं तो वो आपको विक्टिम है। अदरवाइज हर जगह पे बाल परफ्यूम, या आप कब्रिस्तान में जाते हैं, अब इतनी खवातीन कब्रिस्तान में जाती हैं, सबको तो हम्म। नहीं चिमटते। ट्रू। कोई मेरे पास एक बच्चा, दो बच्चे आए थे मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगी। उन बच्चों के ऊपर ना अपने दादा की कब्र पे गए थे, ओके। तो उनकी दादा की कब्र के साथ एक कब्र थी, उसके ऊपर थी नेगेटिव एनर्जीज। वो बच्चे उस कब्र पे बैठ के रोते रहे। ओहो। वो जब घर आए तो उसके बाद बिल्कुल, अगर आप कहेंगी तो वीडियो बल्कि शेयर करें, उसमें देखिएगा कि उन बच्चों की उन्होंने हालत क्या की, कि बिल्कुल वो उन्होंने बुरे। फिर उन्होंने बताया कि हम 4 लोग हैं और ये दोनों बैठे उधर रो रहे थे, बोलने और बताया उन्होंने, तो इस वजह से हमने इनको पोजेस्ट किया है। तो अब ये देखो, अब उसकी कब्र पे और भी तो लोग गए थे, सबको तो नहीं हुआ असर। अब इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं रोना चाहिए, इनको ये चीज़ें पसंद होती हैं। शर जो शैतान शैतान है ना, इसको बहुत पसंद है कि इंसान नाशुक्रा रहे, मायूस रहे, रोता रहे, तो ये पोजेस्ट कर लेती हैं। फिर आपको कोई ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं। इसी तरह से अगर हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो नूरी मखलूक है, उनको हमारी आवाज़ पसंद आ, जब वो हमारे साथ हमारी हेल्प करते हैं, वो भी हमारे साथ लग जाते हैं। तो हम क्यों ना ऐसे अमाल और फ़ाल करें जिससे नूरी एनर्जी, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का कुर्ब हमें मिले। हम क्यों नेगेटिव एनर्जी शैतान को खुश करने के लिए वो एक्टिविटीज़ करें। इसलिए हम अवेयरनेस देते हैं। मकसद हमारा जन्नत को डिस्कस करना है, या उससे रिलेटेड वो किस तरह से हमारे साथ आते हैं, सिर्फ कंपेयर करके बताना है कि हम वो काम मत करें जिसकी वजह से ये एनर्जीज हमारे साथ लग जाती हैं और हमारी ज़िंदगी ख़राब करती है। एग्जैक्टली। और एक स्पेसिफिक दरख्त भी होता है जिसके ऊपर बसेरा करते हैं ये? अब बेरी का दरख्त है, उस पे नेक जिन्नात होते हैं। अच्छा, बेरी के दरख्त पे नेक जिन्नात होते नेक हैं? जिन्नात का साया होता है। क्यों? बेरी के पानी से जो है नहाते हैं, ये जो उसके पत्ते हैं उसके ऊपर आयत करीमा 70 टाइम्स पढ़कर, या हम इसके ऊपर आयत कुर्सी की पढ़ाई करते हैं। ये बड़ा ख़ास अमल है इसका शब रात का, जब इसके ऊपर जादू जिन्नात के मरीज़ हैं। देखिए, एक दरख्त के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी है, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जैसे पे नेगेटिव एनर्जी उसके साथ फाइट करती है और उसको रिमूव करती है। ओके, ऑल राइट। और जो एक तो नेक जिन्नात की आपने बात कर दी है, फिर सुनने में आता है कि जो आम का दरख्त है उस पे भी जिन्न होते हैं, उनका भी बसेरा होता है। जामुन के दरख्त पे जिनका बसेरा होता है, बिल्कुल होता है। तो इन पे क्या मतलब दूसरे जिन्न होते हैं? नहीं, इनके ऊपर देखो ना, बेरी का हम ज़्यादातर दरख्त कहाँ लगाते हैं? बहुत कम होता है घरों में हम लगाएं। बेरी के दरख्त हम ज़्यादातर, हम देखिएगा भेड़ जो लगा होता है वो कब्रिस्तान लगा होता है। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि कब्रिस्तान में बहुत नेगेटिव एनर्जीज होते हैं। ओके। तो हम वो वहाँ पे एक कह लें उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए, ताकि वो पूरा एरिया जो है अफेक्ट नहीं करे उन नेगेटिव एनर्जी से। ज़ाहिर वो बाहर में निकलेंगे, जो लोग आएंगे उनको भी मुतासर करेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम उनके लेवल की एक पावर उधर भी खड़ी कर दें। नहीं, तो जिन दरख्तों के ऊपर जिन्नात का बसेरा होता है और उन पे फल भी अगर लगता हो तो वो फल खाए इंसान तो उसको कुछ होता तो नहीं, नहीं नहीं, इफेक्ट अब तो नहीं बेरी होता? है, ये देखिए, अब ये जो फल हम खाते हैं वो तो पॉजिटिव एनर्जीज वाले हैं, उनके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जीज तो बसेरा नहीं कर रही ना। नेगेटिव एनर्जीज तो आपको पता है कहाँ पे बसेरा करती हैं? जहाँ पे कूड़ा है, गंद है, गर्द है। ओके। पॉजिटिव एनर्जी, अब जामन है, पॉजिटिव एनर्जी है, बेरी है, पॉजिटिव एनर्जीज है,
ठीक है, आम है, ये हम हम्म। खाते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जीज है। अब ये देख रहे हैं, अब ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं, हम्म। तो अल्लाह ताला इनके साथ नेगेटिव एनर्जीज को मंसूब तो नहीं कर रहे। हम्म। लेकिन जिन्नात अब पाए कहाँ जाते हैं, कौन सी जगहों पे होते हैं, ये तो पाए ही वीरान और डार्कनेस हाँ, और जहाँ पे इंसानों का गंदगी हो बसेरा ही नहीं है, और गंदगी पे शर शयातीन तो पसंद ही गंदी गंदी चीज़ों को करते हैं। ऐसा ही और है। स्पेशली पोजेस्ट जो लड़कियां होती है ना, उसकी रीज़न भी यही होती है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी सफाई का ख्याल ना रखना इसकी भी होती है। जो पाक रहती हैं, बावजू रहती हैं, इतनी जल्दी वो, क्योंकि वो उनका ऑरा सेट होता है, हम्म। ऑरा स्ट्रांग होता है, इतनी जल्दी उनको पोजेस्ट, आपको क्या लगता है कोई आएगा जिन जो जो जिस मर्जी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा? हम्म। अल्लाह ताला ने इस तरह की इजाज़त नहीं उनको दी। शैतान को अल्लाह ने बेशक जिन्नात को एक इख्तियार तो है, लेकिन इस लेवल हम्म। का नहीं है। हम्म। क्योंकि जो भी मुस्लिम, मैं बताऊँ ज़्यादातर नॉन मुस्लिम अगर बात करूँ, तो उन पे एनर्जीज़ बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों की बातों का ख्याल इस लेवल का नहीं रख पाते। हम्म। लेकिन जब हमारे, हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे पास नॉन मुस्लिम हैं, जो इलाज के लिए बात करती हैं, तो हम जब उनको चेक करते हैं तो पीछे मुझे एनर्जी वही नज़र आती है कि उन्होंने उस चीज़ की केयर नहीं की होती। हम्म। बीइंग मुस्लिम फीमेल फाइट कर रही होती है ऑलरेडी, घर में पढ़ाइयाँ करके भी, पानी दम भी कर रही होती है, वो ऑलरेडी उनको आग लगा रही होती है। ओके। हाँ, वो फाइटर होती हैं। लेकिन नॉन मुस्लिम के लिए हमें खुद फाइट करनी पड़ती है। हमें हम्म। पता है कि उसका ऑरा उस लेवल का फाइट नहीं कर पाता। हम्म। तो हाँ, लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ फीमेल की अवेयरनेस के लिए, बल्कि मैं सेशंस भी करती हूँ हम्म। कि आप अपनी रूहानियत को बढ़ाओ, ताकि आपको एनर्जीज वैसे ही अफेक्ट नहीं करें कभी, आपके सही है। कामों में रुकावट नहीं डालें, रिश्तों में बंदिश नहीं करें, हम्म। जादू का असर आपके ऊपर ना हो। हम ये नहीं कहते कि आप हर वक्त इलाज करते रहो, हम हम्म। कहते हैं आप पैरों पे खड़े हों और खुद सीखें ये चीज़ कि आपने किस तरह से फाइट करनी है इस मतलब एनर्जी से। इंसान खुद का खुद भी इलाज कर यस, सकते हैं बिल्कुल इन कर चीज़ों सकते से हैं, रिलेटेड, बिल्कुल कर क्योंकि सकते हमारे हैं। पास हुँ, अल्लाह की दी हुई किताब है, इतनी पाक बिल्कुल है। किताब है, उसमें हाँ, हर चीज़ का हल है। और बिल्कुल अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस बंदे को अल्लाह ताला से माँगने का शौक पैदा हो जाए, जब उसको हम्म। पता चलेगा मैं सिर्फ 10 दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी दम करके पीऊँगी, तो हम्म। मेरे साथ जो चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ है, उनको आग लगेगी, वो फ़ौरन मेरा जिस्म छोड़ेंगी, मेरा घर छोड़ेगी, इंसान को अल्लाह ताला से माँगने का शौक पैदा हो जाएगा ओके। कि वेरी इतना बड़ा नाइस। कलाम, इतनी बड़ी ताकत मेरे साथ है, तो सिर्फ उसको तो ये आउज़ ना, बिल्ला पढ़ने यस। से ही। ये हम रूहानी मुशाहदे जिन ख़वातीन जो सेशन करती हैं, जो अमलियात हम्म। सीखती हैं, उनको बताते हैं। ये जादू नहीं है, ये अल्लाह ताला की ताकत है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो जन्नात होते हैं उनके बच्चे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो क्या उनके बच्चे ज़्यादा शरारत करते हैं? मतलब जन्नात से ज़्यादा शरारती उनके बच्चे होते हैं जो पैसे छुपा दिए, हुँ। तंग कर दिया, बिला वजह तंग कर दिया, चीज़ें चोरी कर लेना। अब देखें, आपके घर में जिन्नात हैं, हुँ। तो उनकी फैमिलीज़ भी तो हैं। हुँ। अब ये जो हम कहते हैं कि फैमिली की फैमिली होती है बाथरूम में, हुँ। जिन्नात की। हुँ। आप अपने घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखते हैं, तो उनके बच्चे बाहर आ जाते हैं। वो आप चीज़ कहीं रखते हैं, आपको अगले दिन कहीं से मिलती है। हाँ। ये शरारतें करते हैं। पैसे एक जगह ओके। से रखेंगे, काम क्या होता है घर में, फिर एक दफ़ा चीज़ आपको पता है, सुबह घर में चीज़ ना मिली हो, घर में हुँ, वैसे ही हुँ, शोर हुँ। हो जाता है, हाँ जी। लड़ाई शुरू हो जाती है। उनका काम इतनी सी शरारतें करना होता है। ओके। लेकिन इस इतनी सी शरारतों से घर खराब भी होते हैं। हुँ। तो ये फिर उनका एक कलम फेवरेट मशगला है। हुँ, आप हुँ, 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 बाथरूम का हुँ। दरवाज़ा बंद रखें। अब जब जाएँ बाथरूम की आयत पढ़ के जाएँ, आप उनको उधर ही हुँ, लॉक हुँ, हुँ। रखें। सही है। अच्छा, जन्नात अभी जैसे आपने बात की है कि घरों में भी रहते हैं, हुँ, तो सपोज़ किसी ने अपना घर एक जगह पे बनाया हुआ है और वो उस जगह से घर अपना हटा के और कोई और चीज़ बनाने लगे वहाँ पे, हुँ, तो जन्नात का जो घर है वो भी टूट जाता होगा फिर तो। हुँ। तो क्या वो बदला लेने आते हैं फिर उस ऐसा नहीं चीज़ होता। का? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हुँ। जब आप घर गिरा देते हैं ना, तो फिर जिन्नात, आप हिज्जत कर रहे हो ना, हुँ। जिन्नात भी हिज्जत कर जाते हैं। हाँ, एक असर पड़ता है। हुँ, अगर हुँ। आपके घर में दरख्त है, आपने देखा होगा अक्सर मैंने बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी देखी है, बल्कि आप इसको गूगल भी कीजिएगा हुँ। कि जो दरख्त है ना, अगर उन्होंने उसको हॉस्पिटल कन्वर्ट किया है या उसको किसी और कमर्शियल बिल्डिंग में कन्वर्ट किया है, जो अगर उनके घर में पुराने दरख्त हैं, हुँ। उन्होंने वैसे ही जुड़े रहने दी, उसके दरमियान से बिल्डिंग निकाल ली, लेकिन उस दरख्त की ना जड़ें काटी हैं हुँ। ना, क्योंकि लोगों को पता है कि ये उनके लिए अगर खैर के लिए है और बेरी का है या हुँ। पॉजिटिव है, हुँ। तो उसको वो गिराएंगे नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि अगर उन्हें गिराया भी है ना, तो उसकी लकड़ी उन्होंने अपने घर में ही रखी है काट के, क्योंकि उनको पता है कि ये एनर्जी है हुँ। जो इस घर में है। तो वो घर से नहीं, बेसिकली वो जो दरख्त है वो मैटर कर रहा है, जो उनका बेसिक घर है। हुँ।
अब आपको अपने घर में थोड़ी पता वो कहाँ पे रह रहे हैं। अगर उनको एक जगह से भेजेंगे वो किसी और जगह तो चले जाएंगे, लेकिन हम्म, एक जगह से उनको उन्स हो जाता है। ऐसा ही है। ऐसे ही उनको इंसानों से भी उन्स हो जाता है। हम्म, अगर नेगेटिव चीज़ आपको पोजेस्ड है, हम्म, अगर वो आशिक है, तो इतनी जल्दी नहीं जाती। अगर ओके। पॉजिटिव चीज़ है, उसको आपसे मोहब्बत है, वो तो वैसे ही नहीं जाती। वो तो फिर हम्म, आप दुनिया से भी चले जाएं, वो आपके साथ है, आपके हम्म, बच्चों में के साथ होती है, फिर आपके बच्चों, वो कहते हैं ना, फिर हम एक हेयर और एक पॉजिटिव एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं अपनी नस्ल में। हम्म, इसी तरह नेगेटिव एनर्जी, मेरे पास मेरी ऑब्जर्वेशन में एक मरीज आए, हम्म, वो काफ़ी एजड थे, ओके। और जब उनके जिन्नात को चेक किया, वो कहीं पे भी जहाँ पे बैठे होते थे उनके ऊपर हाजिर हो जाते थे ना। तो वो उन्होंने बोला कि मुझे मेरी दादा ने ड्यूटी लगाई हुई है इनके ऊपर, कि वो पहले वो थे इनके हम्म, साथ, तो अब मैं कैसे जाऊं, कि मेरी इतनी पुरानी ड्यूटी है। हम्म, अब जब तक वो मेरे दादा मुझे नहीं कहेंगे हम्म, तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन एनर्जी से, फिर ज़ाहिर है उन, पॉजिटिव एनर्जी थी वैसे वो। नहीं, अब उनको जब जहाँ मर्जी वो हाजिरी हो जाती है, हम्म, ठीक है, अगर वो किसी महफिल में बैठे हैं, उनके ऊपर बाकायदा वो एनर्जी भेजी हुई थी, ताकि वो उनकी, वो सियासी थे थोड़े, हम्म, कि उनकी सोशल कम्युनिकेशन तोड़ने के लिए, देखिए जो भेजते हैं नेगेटिव एनर्जी, उनके कुछ मकासद होते हैं। ट्रू। तो वो एक इम्पोस्ट, एक किसी नेगेटिव एनर्जी की ड्यूटी लगा देते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो फिर अगर आपके घर में एक दरख्त है, उस वो उनसे उनको, वो तो हम्म, कभी नहीं छोड़ेंगे, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, आप उसको गिराएंगे। ऐसा तो ही है। बहुत सारे मैंने लिखा है, लोग बेशक उन चीज़ों को माने या ना माने, लेकिन आपके इधर एक बिल्डिंग मैंने गुलबर्ग 3 में भी देखी, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बन उस घर जाए। को बना लें, नहीं बन लेकिन रही ना है। वो घर कोई ले रहा है, ना वो उसको बनाने दे रहे हैं। हम्म, बल्कि जिन्होंने इनको बेचा था, ऑनर को, उन्होंने उस वक्त उनको बात कही थी हम्म, कि यहाँ बैठ के हमारे दादा दादी न्याज बनाकर बांटते होते थे इस दरख्त के नीचे, हम्म, तो आपने इसका ख्याल रखना है। कोई रीज़न तो होती है ना। हम्म, आज भी लोग इन बातों को मानते हैं, ट्रू। और तो ये बातें एग्जिस्ट, मतलब इस तरह की बातें एक्चुअल में होती भी हैं। होती हैं, बिल्कुल मतलब होती हैं। हर चीज़ मिथ्स, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था हम हम्म। मिथ्स पे भी बात करेंगे। अब हर चीज़ की मिथ नहीं होती, कुछ चीज़ें एक्चुअल में भी होती हैं। लेकिन अगर मिथ पे हम रिसर्च करें ना, कि ये बात बनी क्यों, जैसे हुँ, हमने शुरू में बात की काले कपड़े वाली, कि हुँ, काला कपड़ा देखते ही वो बिल्कुल एकदम से खूबसूरती उसकी मानद पड़ गई ना, हुँ, ठीक है, तो उससे अच्छा बेहतर नहीं कि हम उसकी हिफाजत की पढ़ाई कर लेते हैं। ट्रू। अब किसकी, अब एक खूबसूरत चेहरा है, हुँ, उसके ऊपर हम लगाएंगे, गाड़ी पे लगाएंगे, घर पे लगाएंगे, अपनी जॉब पे लगाएंगे, अपने पैसे पे, कहाँ कहाँ कपड़ा कपड़ा बांधेंगे हम, किस किस को नजरेबाज से बचाएंगे। इससे बेहतर नहीं सही है। कि उसके डिफेंस के लिए हम अल्लाह ताला से मदद मांगे। हुँ, तो इसलिए इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की बजाय हुँ। हमारा फोकस उधर होना चाहिए। अच्छा सैरिश, अक्सर ना पूल्स वगैरह का भी एक स्पेसिफिक टाइम रखा जाता है कि पूल में इस टाइम पे नहीं जाना, या नहर में इस वक्त नहीं नहाना, ख़ास तौर पे शाम के वक्त कहा जाता है। तो क्या पानी के ऊपर भी कोई जिन्नात का बसेरा होता है? बात बसेरे की नहीं है। अब फिर? देखो, हम अपने घर की बात करें, पूल की बात करें, पानी की बात करें, तो जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान के टाइम बनाए हुए हैं ना, हुँ, कि रात को सोना, सुबह को काम करना, हुँ, इसी तरह उनकी भी टाइमिंग्स हैं। क्यों कहते हैं कि शाम में, आपने देखा होगा, हवा में अक्सर प्रेशर होता है, हुँ, क्योंकि उनका उनका गुजर होता है, इंसानों का जहाँ पे जोर कम होना शुरू हो जाता है, घरों में हुँ, एंट्री होने का, हुँ, अब वहाँ पे फ़ज़ा बन जाती है उनके लिए ईज़ी, तब वो निकलते हैं, उनका एक ठीक है। प्रेशर होता हुँ, है। हुँ, अब उनकी टाइमिंग हो गई। अब जिस तरह से मैंने आपने देखें जितनी भी सुनसान जगह हैं, या जहाँ पे स्कूल्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, वहाँ पे जब भी हम नोटिस करते हैं तो वहाँ पे झूले हैं। हुँ, वो जब इंसान सुबह के टाइम वहाँ पे हैं, तो शाम में देखिएगा वो खुद झूला चल रहे चल होते हैं। रहा होता है। ये बहुत कॉमन है। इसका मतलब है कि अब उनके बच्चे भी तो हैं, वो भी तो बाहर निकलते हैं, हुँ, वो भी वही प्रैक्टिस करते हैं जो इंसान करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम इसलिए होते हैं क्योंकि शाम में फिर उनकी एनर्जीज भी होती हैं। अब देखें, अब बच्चे देख लें, छोटे के प्यारे लगते हैं, छोटे बच्चों को जिन्नात, उनके बच्चे भी तो होते हैं, उनकी नज़र भी लगती है उनको, क्योंकि हुँ, उनके बच्चे, उनको इंसानों के बच्चे अगर प्यारे लगते हैं। हुँ, अब जब वो वहाँ पे पूल पे नहाने के लिए जाते हैं, अगर उस वक्त वहाँ पे उनकी प्रेजेंस हुई, जैसे कि हमने पहले भी बात किया कि हर एक को वो नहीं चिपकते, हुँ, जब तक वो वहाँ पे, फ़र्ज़ करें वहाँ पे कोई शर आ गया, किसी को कोई पसंद आ गया। हुँ, अब मैं आपको बताती हूँ, एक बार
एक लड़का नहर पे नहाने के लिए गया। ठीक है। ये ओरिजिनल स्टोरी है। रात के टाइम? यस, लाहौर में ही। हाँ, रात के टाइम नहीं, शाम में, मतलब बहुत रात में नहीं। हम्म। अब वहां पे अब देखें, अगर लड़कियों को जिन चिमटते हैं हम्म तो क्या मेल को भी तो, फीमेल जिन्नात भी तो होती है ना, हम्म। ठीक है, जिन्नियां भी तो होती हैं। अब वहां पे उसको वो पसंद आ गया, अब वो उसके साथ उसके घर आ गई। अब वो पानी में नहाने के लिए गया। अब ज़ाहिर है, फिर आप नहाते हैं, आप स्मार्ट ड्रेस आपने पहने हुए होते हैं, वो उनकी भी आप पे नज़र होती है। अब उस आप तो उसको नहीं देख रहे, वो तो आपको देख रही है ना, True. जिन्नात। अब वो उसके ऊपर जिन्नात आ गए। अब वो एक आमिल के पास गए, तो उस पे बाकायदा तौर पे हाजिरी में उसने, उस फीमेल जिन्नात जो थी, उसने बताया कि इस टाइम पे इस नहर पे, उन्होंने फिर उस घर, उनके घर वालों को बताया कि क्या ये इस टाइम पे ये बच्चा वहाँ पे गया था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गया था। मुझे कहा, मुझे इसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा, बाल? बाल अच्छे लगे उसके। तो उसके साथ वो लग गई। उसमें बाद क्या किया उसने, उसकी शादी रोकी हुई, उसके काम रोके हुए, उसकी पढ़ाई रोक दी। अब जिन्नात की मोहब्बत हो, जैसे मर्जी करे, वो नहीं आपके तो काम रोकते। बसेरा मतलब पानी में भी जिन होते हैं? वो होते हैं, ऐसी जगहों पे होते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं। हम्म इसलिए इंसानों की भी एक टाइमिंग है हम्म कि आप, अब वो टाइम बता रहे हैं ना, स्विमिंग पूल का वो एक टाइम है, या हम्म। क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे शाम जो ही होती है, इंसानों को हुक्म है ना कि आप अपने घरों में चले हाँ जाएं, जी। ठीक है। इसकी वजह है ना ये, हम्म क्योंकि वो एनर्जीज आती हैं। अब जब हम इनको फॉलो नहीं करते तो फिर डेफिनेटली वो एनर्जीज होती हैं, वो आपको पसंद भी कर सकती हैं, आपको हम्म नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। हम्म तो ये तो फिर हर जगह की एनर्जी है। हम्म समंदरी जिन्नात है, नहर की पानी की एनर्जी है। अब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं जहाँ पानी होता है, अब जो जोन सी एनर्जी जिस जगह की होती है वो वहाँ पे पहुंच जाती है। हम्म स्विमिंग पूल आपने बनाया, बहुत ज़्यादा पानी है, ठंडा पानी, वो जगह को पसंद करते हैं, वहाँ पे हम्म बसेरा कर लेते हैं। अब वहाँ पे इंसानों का जाना होगा, हम्म फ़र्ज़ करें वहाँ पे शाम में लोग आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं, सिर्फ 2-4 लोग रह जाते हैं, तब भी वो आपको अटैक कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम्म वहाँ पे कोई पढ़ाई करने वाला नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी जिसके डर से वो आपको अटैक करते हैं, वो वहाँ पे हम्म। नहीं है, तो वो आपको पकड़ लेते हैं। ऐसा है, ओके। इफ़ेक्ट है। ठीक है। अच्छा, सैरिश पिछले दिनों ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी कि एक परफ्यूम की शॉप है, उसमें प्रॉपर दिखाया जाता है कि, और कैमरा में ये चीज़ कैप्चर है, ठीक है। वो आदमी जो शॉपकीपर है वो उस बंदे को देख रहा है जो शॉप में एंटर हुआ है, और वो उसको डील भी कर रहा है प्रॉपर, बट कैमरा में वो चीज़ मतलब सिर्फ ऐसे खुद अकेला दिख रहा है। हुँ, दरवाज़ा खुलता हुआ दिखा है लेकिन दरवाजे में एंटर कोई नहीं हो रहा, जिस बंदे से वो बात कर रहा है वो बंदा नहीं दिख रहा। हुँ। जिन्नात खुशबू को पसंद करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव जिन्नात नहीं होते। ओके। हाँ, अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो इन्फेक्टेड जगह है ना, वहाँ पे हुँ, जाके अगरबत्ती जलाए ना, हुँ, तो थोड़ी देर बाद वो खुशबू गायब हो जाती है, हुँ। वहाँ नहीं रहती। लेकिन जो नेक जिन्नात होते हैं, और इस खुशबू की इत्र को वजह से पसंद करते हैं। इत्र को पसंद करते हैं, खुशबू पसंद करते हैं, हुँ, बखूर जलाते हैं। आप हुँ, खुशबू कोई भी होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक खुशबू अगर हम लगा लें जो हुँ, उनको पसंद हो, हुँ, तो उससे तो उस घर वालों के, उन लोगों के वैसे वारे न्यारे हो जाते हुँ। हैं, अच्छा, तो वहाँ मोतिये पे का स्टे फूल, कर जाते हैं। मोतिये का जो फूल है, मोतियों की वो खुशबू, गुलाब की खुशबू, बचपन में हमने बहुत देखा हाँ, है अक्सर अपनी दादी-नानी को कान पे कान लगाते पे हुए, या लगाते थे, घर में ऐसे तोड़ के गजरे रख लेती बना के थीं। पहनती हाँ, थी, हाँ, तो बिल्कुल ऐसा उससे है। पूरे घर में खुशबू होती थी, तो हुँ। उससे भी पॉज़िटिव एनर्जीज़ आती अच्छा, हैं। अब ऐसे बुजुर्ग जो इस्तेमाल करते हैं ना खुशबू को, ये उस खुशबू के बगैर रह नहीं पाते, हुँ। और जब वो खुशबू आती है, वो अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील अच्छा, वैसे करते मैंने हैं। बात की ना, मुझे लिटरली ऐसा फ़ील हो रहा है, एकदम है ना मोतिये की खुशबू वाला। खुशबू तो आती है। आप मोती का कहीं ज़िक्र भी कर लो ना, आपको फ़ील आने लग जाती है कि मोतिये की खुशबू अच्छा, ये है। फील नहीं है, ये हुँ, एनर्जी होती है। हुँ, आप जब किसी भी मखलूक का जिक्र करते हैं, अब मैं अगर बात जन्नत की करेंगी हुँ, तो वो आपके नेगेटिव जैसा, एनर्जीज़ हम लोगों को नेगेटिव फ़ील एनर्जी का होती हैं। जिक्र करें तब भी आपको फील होती है। हम हैं एनर्जी वाले हुँ, लोग, हम डायरेक्ट एनर्जीज पे काम करते हैं। ट्रू। हम वहाँ जहाँ भी बैठे हैं, हमें वहाँ पे वो एनर्जीज फील होती हैं। हुँ, आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं ना, हम एनर्जी को डिस्कस करें, हम उनको फील भी कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि हमें वो एनर्जी दी गई है कि हम हुँ, उनको डिस्कस करते हैं। ओके। हम उनको अगर देखते हैं या फील करते हैं, हुँ, तो वो, उसमें आपने बात की गुलाब की खुशबू की बड़ी स्ट्रेंथ है। जब हम हुँ, द्रूशी पढ़ते हैं, हम गुलाब की खुशबू, गजरे, इनका इस्तेमाल, गुलाब हुँ, के अर्क का छिड़काव क्यों करते हैं घर में? उससे पैसा बहुत आता है, क्योंकि जब आपके पैसा क्या है, पैसा तो हुँ, बहुत बड़ा कर्म है। हुँ,
आपकी ये चीज़ें बड़ी सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं, बंदिशें ख़त्म होती हैं, हुँ, आपकी सेहत ठीक होती है। ट्रू। ये सारी चीज़ें घर में आपके तब आती हैं जब आप इन एनर्जीज़ को अडॉप्ट करते हैं। अब इसकी वजह क्या है? आपने हुँ, पानी की बात की, पानी की एक मखलूक होती है। जी। हम बात करेंगे खुशबू की एक मखलूक होती है। अगरबत्ती की बात करें, उसकी हुँ, एक खुशबू होती है और उसकी एक एनर्जी की उसके ऊपर हुँ, आती है गुलाब की। फूलों की अलग से। इनके ऊपर एक आती है ब्लेसिंग, हुँ, ठीक है? नेक जिन्नात की खुशबू। तो ये चीज़ इसलिए मैं कहती हूँ हम नेगेटिव एनर्जी को तो फोकस नहीं करें, हुँ, हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी भी है। हम इनको इन इन एनर्जीज़ से, हुँ, खुशबू की एनर्जियों से, इन स्मेल वाली एनर्जियों से, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, हुँ, जो खराबियाँ करती हैं, हुँ, उनको फाइट करा सकते हैं। अल्लाह ओके। ताला ने इंसान को इतनी पावर दी हुई है और यही इशू है शैतान को इंसान से, क्योंकि हुँ, उसको पता है कि अल्लाह ताला ने इसको ये चीज़ एक कलाम की ताकत दी हुई है, हुँ। एक भरोसे की ताकत दी हुई है जिसकी मदद से ये उसके साथ फाइट करता है। अच्छा, और भी काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं और भी काफ़ी ज़्यादा बातें हैं, लेकिन आप मुझे मेरी ऑडियंस के लिए लास्ट में कोई मैसेज दें कि उनको क्या कहना चाहती हैं और उनको क्या बताएँगी कि इस तरह की मिथ्स पे बिलीव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि लो एक सबसे पहले तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं रूहानियत को लेके, हुँ, इलाज को लेके हुँ, और रूहानी बीमारियों को लेके, जादू जिन्नात, नेगेटिव एनर्जीज़ कुछ भी है, मैं आपके लिए एक ही मैसेज दूँगी कि सबसे बड़ी ज़ात जो होती है अल्लाह ताला की होती है। बेशक। आपको बिल्कुल आपने अगर अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ का कद लंबा कर दिया, हुँ, तो ये आपको एग्ज़िस्ट करती पाएँगी। इससे बेहतर नहीं कि हम अल्लाह ताला की एनर्जी पे बिलीव है, हुँ, भरोसा हुँ, करें, हुँ, ताकि इनका कद छोटा करें, उसकी वो उससे क्या होगा आपकी एनर्जी वैसे ही डाउन हो जाएगी। ऐसा ही है। आपका ऑरा बेस्ट हो जाएगा, आपको ज़रूरी है कि आप खुद से भी ये चीज़ें किया करें। हुँ, खुद से अमाल मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में अमाल की प्रैक्टिस बता रही होती हूँ, रेफ़र हुँ, भी कर रही होती हूँ कि हम ये अब कर रहे हैं, वो नहीं किया। जैसे आपने बोला मिथ्स हैं, हम हाँ ये जी। चीज़ें प्रैक्टिस करें, ये हुँ, फ़ोकस करना है कि हम कोशिश करें कि हम भरोसा करें अल्लाह ताला पे, कलाम की एक एनर्जी, नूरी महलूक की एक एनर्जी, अमाल, इस पे भरोसा करें। कोई ऐसा बंदा अपनी ज़िंदगी में ढूँढ लें जो आपको इस लेवल की गाइडेंस करे। जब आप किसी अल्लाह वाला से जुड़ते हैं ना, ट्रू, तो वो आपको अल्लाह से जोड़ देता है। उसका बेशक। मकसद अपने से जोड़ना नहीं होता। एक तो हुँ, सबसे पहले ये पहचान है एक रूहानी हुँ, नॉलेज की, कि वो अपने ऊपर नहीं आपको। इसीलिए मैं क्यों फीमेल के सेशन इतने ज़्यादा करती हूँ कि आप खुद से सीख के खुद अपनी एनर्जी से लड़ना सीखें। हुँ, इस चीज़ को फ़ोकस करें। हम बिल्कुल फ़ोकस नहीं करेंगे कि आप किसी एक को पकड़ लें और उससे जुड़ें। लोग क्योंकि सम टाइम टायर्ड होते हैं, वो थके हुँ, होते हैं। क्या हुँ, हम हुँ, सारी ज़िंदगी ये पढ़ाइयाँ करेंगे? ऐसा ही क्या है। तो अगर पढ़ाई करने से आपको अल्लाह मिल रहा है, अल्लाह का हुँ। कुर्ब मिल रहा है, तो इससे बड़ी और बात क्या है? क्योंकि जब तक कोई तस्बीह आपको पकड़ाता नहीं ना, आप तस्बीह पढ़ हुँ, नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सैरिश फॉर योर टाइम और काफ़ी खूबसूरत मैसेज भी दिया आपने लास्ट पे और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।